हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया है ना। ओके, तो चलिए आज हम लोग ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर का ही, अभी जैसे हम लोग प्लांट किंगडम के सीरीज में अभी हम लोग हैं, तो प्लांट किंगडम चैप्टर का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके जनरलाइज्ड फीचर्स वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, आप नाम से यहाँ पर देख के आप समझ ही गए हो, क्लोरोफाइसी ग्रुप। ओके, हम लोग ये फोकस करेंगे कि क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गे हैं, उसके बेसिक ब्रीफ जनरल फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, उसका रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या क्या हैं, हाउ इट इज लाइक सस्टेनिंग, इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट इज लिविंग, एंड ऑल अदर डिटेल्स। ओके, तो चलिए बिना कोई वक्त वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन इटसेल्फ। ओके, टिल दैट टाइम पिछले वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। इन द फोर्थ कमिंग सेशंस इटसेल्फ बहुत जल्दी और डिटेल्स आपके पास में आने वाले हैं फॉर बोथ दैट ऑफ योर लाइक प्लांट साइंसेज एज वेल एज एनिमल साइंसेज along with bacterial sciences itself. All the other important biological topics you all are going to see in my channel itself. Okay, so till that time चलिए हम लोग क्लोरोफाइसी को पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप, एक बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप एज वेल एज इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रीन एल्गे के बारे में बात करते हैं, नाम से तो मालूम चल रहा है ये एक एल्गा है। तो अगर ये एक एल्गा है तो इसका मतलब दिस इज बिलोंगिंग टू दैट ऑफ द स्पेशल ग्रुप, जिस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। अब अगर हम लोग थैलोफाइटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये जो थैलो वर्ड है, वो थैलो वर्ड वो किससे आया हुआ है? वो थैलो वर्ड आया हुआ है थैलस से। एंड अगर हम लोग थैलस के बारे में देखते हैं, तो थैलस वर्ड का मतलब आ जाता है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। थैलस वर्ड का मतलब क्या आ जाएगा? थैलस वर्ड का मतलब आ जाएगा अनडिफरेंशिएटेड काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। अब देखिए, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जा रहा है? मतलब यही है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कोई भी इनका फिक्स्ड पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, ना तो इनमें ट्रू स्टेम है, ना तो ट्रू लीव्स है, ना तो ट्रू रूट्स हैं, कुछ भी ऐसे टाइप के पार्ट इनमें प्रेजेंट नहीं है। मोरओवर, ये जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो टाइप के प्लांट्स है, दे आर इवन वैस्कुलर आल्सो, अवैस्कुलर आल्सो। दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इनमें वैस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंस नहीं होता है। एंड वैस्कुलर टिश्यूज की एक्चुअली इनमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वैस्कुलर टिश्यूज का? एज बिकॉज वैस्कुलर टिश्यूज मतलब कंडक्शन है, और अगर कंडक्शन है तो मतलब वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन एक्सेट्रा जो है वो इनमें ऑकर करता है। तो इनमें वैस्कुलर टिश्यूज की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ये लोग प्राइमरीली एक्वाटिक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर प्राइमरीली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। दैट मींस व्हाट? इनका ओरिजिन, इनका डेवलपमेंट इनका पानी में ही हुआ है। इवन इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका नया जनरेशन का प्रोडक्शन, एवरीथिंग is within that of the water only. So these organisms we are representing them as primarily aquatic. तो जिसकी वजह से इनमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर्स की कोई जरूरत नहीं है जो इनके स्ट्रक्चर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनमें बना दे। ओके, सो इनको इसी रीजन की वजह से हम लोग इनको थैलोफाइटा हम लोग इसको बोलते हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि ग्रीन एल्गे जो है, अगर मैं ओवरऑल एल्गे के बारे में बात करूं, तो ग्रीन एल्गे जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ग्रुप, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली ग्रीन एल्गे के अंदर में अराउंड 459 जेनरास जो है वो आई वुड से दैट ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट है। तो बच्चों आप लोग गेस कर सकते हो कि अगर इतने लार्ज नंबर ऑफ जेनरा अगर ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट है, तो उसका डाइवर्सिटी कितना ज्यादा हाई होगा। तो जिस रीजन की वजह से ग्रीन एल्गे को हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट ग्रुप ऑफ दैट ऑफ एल्गे के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे नाउ, इनको हम लोग ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब हम लोग एल्गे को या क्लासिफाई करते हैं, तो एल्गे को वी ऑलवेज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ द पिगमेंट्स। ओके, व्हिच एवर दे आर शोइंग द प्रीडोमिनेंस ऑफ। अगर मैं ग्रीन एल्गे के बारे में बात करूं, तो ग्रीन एल्गे के अंदर में क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी, इट इज शोइंग इट्स प्रीडोमिनेंस। ओके, एज बिकॉज इसके अंदर में क्लोरोफिल्स का प्रीडोमिनेंस है, इसी रीजन की वजह से ग्रीन एल्गे जो है वो ग्रीनिश इन कलर होता है। ओके, मोरओवर एज बिकॉज इसके अंदर में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होके रहता है, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि ये जो एल्गे है, दीज एल्गे दे आर शोइंग स्टार्च एज देयर स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट। एंड इनके फूड पार्टिकल्स को स्टोर इवन करने के लिए इनमें एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होके रहता है, जिस स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज पायरिनॉइड। याद रखिएगा, ये इनकी स्पेशलिटी है।
ग्रीन एल्गे का ये एक स्पेशलिटी है, ओके, जो कि हम लोग फियोफाइसी में या तो रोडोफाइसी में वी कैन नॉट फाइंड. दिस इज द स्पेशलिटी स्पेशली टू फॉर दैट ऑफ द क्लोरोफाइसी ग्रुप इटसेल्फ अलोंग विद ब्रायोफाइटा में फॉर्नवोर्ट नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर में भी पायरिनोइड का प्रेजेंस किसी किसी प्लांट्स में ऑकर करता है. बट अगर मैं ग्रीन एल्गे में देखूं तो इनमें सारे प्लांट्स में वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द पायरिनोइड्स. मोreover, अगर हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि ग्रीन एल्गे के अंदर में उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट क्लोरोप्लास्ट इट कैन बी ऑफ मल्टीपल शेप्स. बहुत सारे, मतलब जैसा सेल का शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का शेप भी वैसे ही चेंज होता है. जैसे इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पाइरल हो सकता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्टार शेपेड हो सकता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीनियर शेपेड हो सकता है, वो पोलर शेपेड हो सकता है. All these kind of the shape, variable kind of the shape, it is existing within that of what, within that of the green algae itself. Okay, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा. अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके वेजिटेटिव फेज एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फेज, दोनों फेज के अंदर में ही इनमें फ्लैजेला का प्रेजेंस होता है. यूकैरियोटिक फ्लैजेला का इनमें प्रेजेंस जो है वो इनमें ऑकर करता है. So if you are saying about the number of the flagella, it can be biflagellate also or it can be tetraflagellate also. मतलब दो flagella भी हो सकता है, चार flagella भी इनमें रह सकते हैं. Okay, so I would say they are habitat तो मैंने पहले ही बता दिया आपको. These are primarily aquatic. Okay, अभी मैं अगर सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में बात करूं, इन जनरल अगर मैं एल्गे का सेल वॉल देख लेता हूं तो उसके अंदर में सेल्यूलोजिक कंटेंट, पेक्टिन कंटेंट, हाइड्रोकोलॉइड्स एंड ये बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होकर रहते हैं. अगर हम लोग ग्रीन एल्गे में देखेंगे तो ग्रीन एल्गे के अंदर में हाइड्रोकोलॉइड्स का प्रेजेंस नहीं रहता है. अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये हाइड्रोकोलॉइड टर्म क्या होगा, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो हम लोग आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है. उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द Phaeophytic group, Rhodophytic group itself according. Okay, so अगर हम लोग देख लेंगे तो इन प्लांट्स के अंदर में they are showing the presence of that of pectocellulosic kind of that of the cell wall. Okay, along with that इनका जो filamentous वाला जो फॉर्म है उसके भी outer layering में they used to show that of like mucilaginous kind of that of the layerings also. Okay, fine. अगर हम लोग इनके बॉडी फॉर्म्स को देख लेते हैं, इनका जो बॉडी फॉर्म है वो बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर काइंड ऑफ बॉडी फॉर्म है. जब वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एक सेल के एग्रीगेट के हिसाब से प्रेजेंट होकर रहते हैं, जिस एग्रीगेशन को हम लोग यहाँ पर कॉलोनियल एग्रीगेशंस बोलते हैं. ओके, दे यूज्ड टू शो द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन आल्सो एज वेल एज फाइलामेंटस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंस भी वो यहाँ पर शो करते हैं. अब आप लोग सोच रहे हैं कि फाइलामेंटस वर्ड में मतलब क्या हो जाता है ये. अगर हम लोग देखेंगे तो मल्टीपल सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर में वो स्टैक्ड अप होके प्रेजेंट होके रहता है, इसके लिए इसको हम लोग फाइलामेंटस के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बच्चों, सो हमें याद रखना है कि ग्रीन एल्गे ग्रीन क्यों है, बिकॉज इसके अंदर में क्लोरोफिल ए एंड बी का प्रीडोमिनेंस है एंड साथ ही साथ इसमें स्टार्च एज ए स्टोर्ड फूड इसमें प्रेजेंट होके रहता है. ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है रिप्रोडक्शन. कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो जाए, उन सब में रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज फॉर्म्स द मेजर एस्पेक्ट इटसेल्फ. ठीक है, अगर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये लोअर प्लांट्स के कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं. और ये जो लोअर प्लांट्स की कैटेगरी आती है इसके अंदर में तीन मेजर ग्रुप्स ऑफ दैट ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर में आते हैं. ओके, जो सबसे पहला जो मेजर ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर में आ जाता है उसको हम लोग वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे. वेजिटेटिव मतलब क्या हो जा रहा है, they are reproducing with the help of that of the vegetative structure. Now vegetative structure is what, their body structure itself. They are reproducing with the help of that of their vegetative structure itself, and उनके vegetative structures जो है वो वहां पर रिप्रोड्यूस करता है एंड वो वहां पर रिप्रोड्यूस करके वो एक नए स्ट्रक्चर का वो वहां पर फॉर्मेशन करवा देता है. तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. मतलब ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जब वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से ऑकर करेगा उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग उसको बोलेंगे.
तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल ऑलवेज बी ऑकरिंग बाय द हेल्प ऑफ दैट ऑफ फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस इटसेल्फ। दैट मींस व्हाट, जब हम लोग एल्गे के बारे में देखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है, अब उसी स्ट्रक्चर में से वो स्ट्रक्चर यहाँ पर टूट रहा है, टूटने के बाद वो एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, एक नया फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन के हिसाब से हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। दैट इज नोन एज द फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस इटसेल्फ। एंड वो जो फ्रैगमेंट टूट रहा है वो अपने में मल्टीप्लाई करके एक नए ऑर्गेनिजम्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास में क्या हो जा रहा है नाउ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, इन व्हिच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, दैट मींस गैमेट्स। गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टिपिकली स्पोर्युलेशन के हेल्प से होता है। दैट मींस व्हाट, स्पोर के फॉर्मेशन से। अब देखिए, स्पोर एंड गैमेट्स में मेनली डिफरेंस ये है कि स्पोर कभी भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर हम लोग देखेंगे, गैमेट्स हमेशा फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम लोग स्पोर के बारे में बात करेंगे तो स्पोर्स हमेशा जर्मिनेट करता है, गैमेट्स हमेशा फर्टिलाइज करता है। ओके, हम लोग इसके बारे में भी डिटेल कुछ आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे कि स्पोर क्या होता है, गैमेट क्या होता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्लांट का जो लाइफ साइकिल का जो स्टेज है उसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज भी आता है, उसमें गेमेटोफाइटिक स्टेज भी आता है। हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल वाले प्रेजेंटेशन में। ओके, एंड उसके सेशन में, एंड उसको समझने के लिए स्पोर क्या होता है वो समझना जरूरी है, तो वो हम लोग देखेंगे कमिंग सेशंस में। तो अगर हम लोग एल्गे के अंदर में, ग्रीन एल्गे के अंदर में देख रहे हैं, तो इसमें एज बिकॉज इनमें फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स इनके वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होके रहते हैं, सो फॉर दैट रीजन दे आर व्हाट, दे आर ज़ूस्पोर्स इटसेल्फ। वो ज़ूस्पोर के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, साथ ही साथ अगर हम लोग देख लेंगे, दे आर ऑल्सो शोइंग दैट ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। ओके, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस, oogamous एज वेल एज एनाइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें ऑकर करता है। अगर मैं आइसोगेमी के हिसाब से बात करूंगा तो आइसोगेमी मेरे पास में क्या हो जाएगा, जब सिमिलर काइंड ऑफ दैट ऑफ द गैमेट इटसेल्फ जब वो फ्यूज करेंगे, जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट्स जब वो फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ में, उसको हम लोग आइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर मैं एनाइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेता हूं तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, जब डिसिमिलर फॉर्म ऑफ दैट ऑफ गैमेट्स एक दूसरे के साथ जब जाके वो फ्यूज करते हैं, उसको हम लोग एनाइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग oogamous मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट यहाँ पर नॉन मोटाइल एंड स्वोलन स्ट्रक्चर का होता है, वेयर एज अगर मैं मेल स्ट्रक्चर को देख लेता हूं तो वो यहाँ पर मोटाइल होता है। ओके, स्मॉलर इन दैट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मेल स्ट्रक्चर मोटिलिटी शो करके वो फीमेल की ओर जाएगा एंड द फ्यूजन विल गेट ऑकर। एंड ये जो तीनों फॉर्म ऑफ दैट ऑफ रिप्रोडक्शन है, दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर दैट ऑफ सिनगैमी। That means what, the fusion of the gametes itself. Okay, इसको हम लोग सिनगैमी के अंदर में कैटेगराइज करते हैं, इसका मतलब that of the fusion of the gametes. So green algae, it shows the syngamy process along with that of few of the like green algae itself, जो कि filamentous form of green algae भी है, वो यहाँ पर conjugation process को भी वो यहाँ पर show करते हैं। Okay, fine. अब अगर हम लोग देख लेंगे तो अपने पास में हम लोग फाइनली ये हो गया इनका रिप्रोडक्टिव मोड। दे आर शोइंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं ग्रीन एल्गे का, हमारे पास में बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के ऊपर में ही हम लोगों ने मेनली फोकस किया हुआ है। द स्पाइरोगायरा, द वॉल्वॉक्स, द क्लेमाइडोमोनास, द यूलोथ्रिक्स। ओके, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो ग्रीन एल्गे है, इन मतलब जितने भी एल्गल ग्रुप्स हैं, उन सब एल्गल ग्रुप्स के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज वेल एज कमर्शियली इंपॉर्टेंट ग्रुप जो अपने पास में प्रेजेंट है, वो ग्रीन एल्गा या तो क्लोरोफाइसी ही आता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर क्लोरोफाइसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफाइसी एक ऐसा ग्रुप है जो एडिबल भी है। दैट मींस व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ ह्यूमन फूड आल्सो। मेडिसिनल एक्सट्रैक्शंस भी इसके अंदर में से यहाँ पर ऑकर करता है। ओके, एंड मेडिसिनल एक्सट्रैक्शंस एंड एडिबिलिटी के साथ साथ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आल्सो। ठीक है, ओके, सो आपको याद रखना है कि सिर्फ थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोरोफाइसी उसका डाइवर्सिटी के हिसाब से इतने ज्यादा रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी वो शो करता है। ऑल द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज दैट ऑफ वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ये शो करता है, जिस रीजन के वजह से ये इतना ज्यादा डाइवर्सिव यहाँ पर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो ये आपके लिए क्लियर हुआ।
ठीक है, सेशंस को बार बार देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ओके। एंड आने वाले सेशंस पे हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ओवरऑल बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड जितनी भी लेक्चर्स आपके सामने में आने वाले हैं वो सारे लेक्चर्स आपको ओलंपियाड्स में, नीट में, जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यू आर गोइंग टू लाइक दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ओके। सो टिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया सेशंस हमेशा आपके लिए आते रहेंगे वो आप उसके लिए नोटिफाइड होते रहो, ओके। एंड मोर इम्पोर्टेंटली शेयर दिस टू योर लाइक फ्रेंड्स itself so that information can be, or the knowledge, it can be, I would say that, distributed in a proper manner, okay. Till that time students, revise the lecture properly so that in the next sessions we can bring on more variety of the algae as well as that of the plant itself, and gradually हम लोग एनिमल साइंसेस की ओर भी जाएंगे. Till that time, thank you very much. Thank you everyone.